नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के जितने भी व्यूवर, जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को बताना चाहूंगी और सभी को मालूम ही है कि आज 1 अप्रैल है। दैट मीन्स न्यू फाइनेंशियल ईयर की आज से शुरुआत होने जा रही है। तो साल 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में आम आदमी के लिए क्या कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसके बारे में आज मैं और मेरी सहयोगी दीपाली आपको जानकारी देगी। 10 मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से नियम, जो 10 बड़े नियम हैं, वो चेंज होने वाले हैं, क्या कुछ असर होने वाला है आम आदमी की जेब पर। दीपाली, क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव इस बार रहने वाले हैं? मैक, जब कभी भी न्यू फाइनेंशियल ईयर आता है तो सभी लोगों को इंतजार रहता है कि क्या क्या नए बदलाव इस वक्त देखने को मिलेंगे। हालांकि 2025 का न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें 10 नए नियम बनाए गए हैं, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जैसा कि हम सभी या फिर मिडिल क्लास के लोगों को इंतजार रहता है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा, क्या क्या बड़े बदलाव हमको देखने को मिलेंगे या कितने लोगों की जेब पर असर पड़ने वाला है, वो देखने वाली बात है। तो शुरू करते हैं। पहला नियम आप बताइए, क्या बड़े चेंज के साथ हम शुरुआत करेंगे। और दीपाली, उसके बारे में पहले आप ये जरूर बताइए, क्या कहना चाहेंगे। जो बजट में जानकारी मिली थी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री रहेगी, मिडिल क्लास के लिए तो अच्छी खबर थी और आज से वो लागू हो रहा है। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं 12 लाख रुपए जो है उसका जिनका भी पैसा जो है उसमें है, उनको जो है टैक्स फ्री रहने वाले हैं वो लोग। तो सबसे पहले बदलाव की मैं बात कर लेती हूँ। इस अप्रैल से यानी 1 अप्रैल आज से कॉमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपए सस्ते होने जा रहे हैं। ऐसे में घरेलू सिलेंडरों की कीमतों की मैं बात करूं तो उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। दीपाली, घरेलू सिलेंडर मतलब वो जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आ रहे हैं, उसमें तो कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो 44.50 रुपए सस्ता है, यानी फायदा होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन जहां कमर्शियल सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो फायदा मिल रहा है, लेकिन महक जो घरेलू सिलेंडर, जिस तरीके से हम अपने घर में महिलाओं को जरूर रहती है उम्मीद। बिल्कुल, और महिलाओं को हमेशा से उम्मीद रहती है कि कब सिलेंडर के दाम घटेंगे, कब राशन के दामों में गिरावट आएगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आई है कि जितने भी कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 44.50 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दामों में गिरावट हुई है। बिल्कुल, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी 19 किलो वाला जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 44.50 रुपए तक वो सस्ता हुआ है। दिल्ली की अगर मैं कीमतों की बात करूं तो देखिए, दिल्ली में 41 रुपए घटकर इसकी कीमत, जो सिलेंडर आपको 1803 में मिल रहा था, वो सिलेंडर आपको 1762 रुपए का मिलेगा। यानी कमर्शियल सिलेंडर में तो गिरावट हुई है दीपाली। और अलग अलग जो किलो वाले, जो अलग अलग वजन वाले जो सिलेंडर हैं, उसकी अलग अलग कीमतें हैं। पूरे देश भर में ही अलग अलग कीमतें रहने वाली हैं। इसके अलावा अगली जो दीपाली, हमने पहले ही शायद इसको लेकर हमने डिस्कस कर ली कि 12 लाख रुपए तक की इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री रहने वाली है। मिडिल क्लास के लिए तो खुशखबरी शुरू में ही मिल गई थी इस साल में। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली के लिए खुशखबरी सबसे पहले यही सामने निकल कर आई थी कि जिनकी इनकम 12 लाख है वो अब टैक्स फ्री रहने वाले हैं। जिनकी इनकम सालाना 12 लाख है उन्हें अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। महक, अगला नियम जो लागू किया गया है वो बताइए। अगला जो नियम है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अगला जो बदलाव है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम यानी MSSC अब बंद होने जा रही है। हालांकि स्कीम की डेडलाइन ही 31 मार्च 2025 थी, तो आज से ये स्कीम अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। इस स्कीम के बारे में मैं आपको जरूर जानकारी देना चाहूंगी। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही इस खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अब से बंद हो चुकी है। इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश 2 साल के लिए निवेश करना होता था। दीपाली, महिलाओं के लिए हालांकि ये खबर है, लेकिन और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम की जो सरकार है वो शुरुआत करती रहती है। लेकिन महक, हाँ, बहुत सारी सरकार जो है महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है, लेकिन एक ये स्कीम है जो अब बंद कर दी गई है। महिलाओं को काफी लाभ मिलता था और मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं जो है इस स्कीम का लाभ उठा रही थी, जो अब वो नहीं उठा पाई। महिलाओं का नाम आ जाता है दीपाली, सेविंग्स तो अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। बिल्कुल, जहां महिलाओं का नाम आता है सेविंग्स ऑटोमेटिकली वहां पर जो है नाम जरूर जुड़ जाता है। ऐसी कोई भी महिला नहीं होती है जो लालची, तो मैं उसे नहीं कहूंगी, लेकिन सेविंग्स की तरफ खास महिलाओं का ध्यान रखता है। लेकिन ये घर चलाने वाली महिला होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा दीपाली, अगली जो मेन बिंदु है, अगला जो बड़ा बदलाव है वो है 4 व्हीलर खरीदना इस साल से महंगा हुआ। जितने भी कार लवर्स हैं या फिर गाड़ियां खरीदना चाहते थे या फिर अपने घर के लिए गाड़ी खरीदने वाले थे, इस साल वो अपना मन बना रहे थे, उनके लिए अब गाड़ियां महंगी होने वाली हैं। उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जो इस
साल जो है गाड़ियां खरीदने वाले थे, 4 व्हीलर्स जो है खरीदने वाले थे, उनके लिए ये एक बुरी खबर निकलकर सामने आई। महक, ये भी बताइए कि कौन कौन सी कंपनी की गाड़ियां जो है जो महंगी हुई हैं? बिल्कुल, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कार्स ने आज से अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर 4% तक वो गाड़ियां महंगी हो गई हैं और ये अलग अलग मॉडल्स के आधार पर दीपाली अलग अलग रेट्स रहने वाले हैं। मारुति सुजुकी का जिस तरीके से महक ने बताया 4% अधिक दामों में वृद्धि हुई है, ऐसे ही अलग अलग मॉडल्स का जो प्रतिशत है दामों का वो बढ़ गया है, ग्राफ बढ़ गया है। ऐसे में मुझे लगता है बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो इस वर्ष 4 व्हीलर कार्स खरीदने वाले थे। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके दामों में वृद्धि हुई है। हालांकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, ऐसा कोई नियम निकलकर सामने नहीं आया है, ऐसा नियम नहीं बनाया गया है जिसमें दामों में गिरावट हुई हो। सभी दामों में वृद्धि होती हुई नजर आई है। दीपाली, आपको याद होगा कि हमने सिम कार्ड को लेके हाल ही में एक खबर की थी। ऐसी एक खबर आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई है कि इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर अब से यूपीआई नंबर काम नहीं करेगा। दीपाली, बहुत सारे कारण रहते हैं कि आपका नंबर कई बार इनएक्टिव हो जाता है, आप रिचार्ज नहीं करवा पाते या किसी कारणवश आपने सिम बदल ली, आप देश छोड़कर चले गए, अब उन नंबरों से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत बुरी खबर है क्योंकि हम जब कभी भी कहीं पर भी जाते हैं मुझे लगता है कि इंडिया में 90% लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में ये बुरी खबर है क्योंकि महक, हमारा आधार कार्ड भी हमारे नंबर से कनेक्टेड होता है। आधार कार्ड ही नहीं बल्कि हमारे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हमारे किसी एक नंबर से कनेक्ट होते हैं और ऐसे में अगर वो नंबर ही बंद हो जाए तो बहुत सारी ऐसी दुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि अब आपको पेमेंट्स करने में परेशानी जरूर आ सकती है अगर आपका नंबर इनएक्टिव है। अपने नंबर को आज ही एक्टिव जरूर कर लें क्योंकि आज से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगली जो खबर है वो वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हुई है। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट होगी, यानी वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी है ये। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए जो उनके छूट कर दी गई है, ये बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। टैक्स जितने भी सीनियर सिटीजन है पहले 50,000 रुपए तक की उन्हें छूट दी जाती थी, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक राहत मिलेगी। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को राहत मिलने वाली है। अगली जो खबर है वो केंद्रीय कर्मचारियों से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनसे जुड़ी हुई है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का फायदा ले सकते हैं। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए खुशी की खबर। सेंट्रल जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है महक कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और सेंट्रल जो कर्मचारी है, मुझे लगता है इन 3 लोगों के लिए जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। महक, अगला नियम बताइए कौन सा निकलकर सामने आया? अगला जो नियम है दीपाली बैंकों से जुड़ा हुआ है। आपके बैंकों में याद होगा एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारे बैंकों में अलग अलग जो नियम होते हैं वो होते हैं। कुछ बैंक कहते हैं 1000 होना चाहिए, कुछ बैंक कहते हैं 2000 होना चाहिए। अब ये निर्भर करेगा कि आपका खाता किसी शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपका खाता है। और इसमें एक और बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला है। बैंक कौन कौन से दीपाली, उसके बारे में मैं एक बार बता देती हूँ, आप एक बार पढ़कर बताइए। बिल्कुल, बैंक महक बहुत सारे हैं, किसी एसबीआई है, पंजाब नेशनल है, कैनरा बैंक है और भी बहुत अलग अलग बैंक है। और महक, जिस तरीके से बैंक की एक लिमिट होती है कि आपका मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, हर बैंक की अलग अलग वो होती है, तो ऐसे में बैंकों को लेकर जिस तरीके से बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। और जुर्माना भी लग सकता है, जुर्माना भी उन पर लग सकता है अगर आपका बैंक एसबीआई में है, अगर आपका बैंक कम बैलेंस। बिल्कुल, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में है, तो हर बैंक के अलग अलग नियम होते हैं और उसमें जो मिनिमम राशि अगर आप उसमें जमा नहीं कराते हैं, मिनिमम राशि से अगर आपकी राशि कम होगी तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगले बदलाव की बात कर लेते हैं दीपाली। इस साल से हवाई सफर सस्ता हो सकता है, यानी जो लोग विदेशों से आ रहे हैं, भारत के लोग हैं या भारत के लोग विदेश में घूमने जाते हैं, इस बार से हवाई सफर सस्ता होगा। अभी देखिए जून जुलाई की छुट्टियां करीब ही हैं, पास ही आने वाली हैं, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में जो लोग वेकेशंस में बच्चों की छुट्टियां होती हैं या किसी की भी ऐसे स्कूली छुट्टियां होती हैं, कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे में लोग प्लान करते हैं कि हम विदेशों में घूमने जाएं, उनके लिए ये खुशखबरी बड़ी खबर सामने आई। क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों को घटाया है और इससे ही हवाई सफर इस साल से सस्ता होने वाला है। अगला दीपाली, आखिर में
इसके बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगी। पेट्रोल डीजल के दाम, क्या लगता है आम आदमी हर रोज सुबह उठकर यही सोचता है कि आज बदलाव में ये जरूर देखने को मिले कि कीमतें घट जाएं, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, वो आप बताइए। नहीं महक, इस बार डीजल पेट्रोल में दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि जब कभी भी डीजल में दामों में बढ़ोतरी होती है, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती है या कीमतों में गिरावट होती है तो महक सबसे पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन वही होती है और हर मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर सबसे पहले इसी खबर को ध्यान से पढ़ते हैं, कितने दामों जो है घटे हैं पेट्रोल के, कितने दाम जो है बढ़े हैं। लेकिन इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर आया है, इसमें नियम ये बनाया गया है कि इस बार पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बताना चाहूंगी, लाइव के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ लगभग 1500 से ज्यादा लोग, 1600 लोग इस वक्त इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या सोचा था और आपको क्या मिला इस न्यू फाइनेंशियल ईयर पर। यानी आप समझिए कि इस खबर को लोग कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे कि क्या कुछ असर इस बार आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। क्या कहना चाहेंगे दीपाली अंत में? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बार जो 10 नियम बनाए गए हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 जो है वो लागू किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। जिन दामों में गिरावट आई है, जिनके दाम बढ़े हैं, चाहे वह 4 व्हीलर्स हो, चाहे वो सिलेंडर के दामों की बात की जाए या किसी भी अन्य जो हमने आपको बताया, जिन चीजों में दामों में गिरावट आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। नमस्कार।